Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we shall study We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together लेसन का पार्ट 2। इस लेसन पर पार्ट 1 एक वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं। दूसरे पार्ट में स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम। पैराग्राफ 1 है दूसरे पार्ट का। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. By morning on January 3 अर्थात 3 जनवरी की सुबह तक the pumps had the water level sufficiently under control. वेव वाकर जहाज में जो पंप लगे हुए थे उन पंपों में वाटर का लेवल, पानी का स्तर सफिशिएंटली पर्याप्त रूप से अंडर कंट्रोल हो गया था, नियंत्रित हो गया था। और पानी का स्तर इतना नियंत्रित हो गया था फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन कि हम लोग एक एक करके अगले 2 घंटों का आराम ले सकते थे। रोटेशन में बारी बारी से 2 घंटे आराम ले सकते थे। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line and लेकिन we still had a tremendous leak होता है जब पानी लीक करके नीचे टपकता है, उसे लीक कहते हैं। और ट्रेमेंडस का अर्थ होता है बहुत बड़ा। But we still had a tremendous leak, लेकिन उस जहाज में कहीं पर एक बहुत बड़ा सा छेद था। समवेयर बिलो द वाटर लाइन, वाटर लाइन के नीचे, पानी के तल के नीचे। एंड ऑन चेकिंग, और फिर तब मैंने जांच किया, चेक किया। और चेक करने पर यह पाया आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। जांच किया और जांच करने पर, चेक करने पर मैंने पाया कि लगभग नाव का रेव फ्रेम्स टूटकर कील पर गिर गया था। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. In fact का अर्थ होता है वास्तव में। नाव के दाएं तरफ के पेटे, स्टारबोर्ड का मीनिंग होता है जो नाव का बायां तरफ या दायां तरफ का जो पोर्शन होता है उसे स्टारबोर्ड कहते हैं। नाव के दाएं तरफ के पेटे के एक पूरे हिस्से को सिर्फ कुछ अलमारी के भागों ने थाम रखा था। पैराग्राफ 2, वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। एक बार आपने देखा था कि समुद्र के लहर ने जहाज को हिट किया था, टक्कर मारा था। और लहर के टक्कर मारे 15 घंटे बीत गए, अर्थात लहर के टकराने के 15 घंटे बाद तक तो हम जीवित बचे रहे। बट लेकिन वेव वाकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वाकर हमें लंबी दूरी तक ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने की हालत में नहीं था। आई चेकड आवर चार्ट्स, उसके पश्चात मैंने चार्ट को चेक किया, अर्थात नक्शे को चेक किया। एंड कैलकुलेटेड, और फिर कैलकुलेट किया दैट देयर वेयर 2 स्मॉल आइलैंड्स, कि 2 छोटे छोटे द्वीप हैं अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, कुछ 100 किलोमीटर पूरब की तरफ। तो नक्शे से हम लोगों को पता चला कि कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। वन ऑफ देम, उन छोटे द्वीपों में से एक द्वीप था आइल एम्स्टर्डम, वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। तो एक द्वीप का नाम था आइल एम्स्टर्डम और यह एक फ्रेंच वैज्ञानिक केंद्र था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। वास्ट ओशियन का अर्थ होता है विशाल महासागर। पिन प्रिक्स का मीनिंग होता है सुई के छेद जैसा या सुई के नोक जैसा। तो विशाल महासागर में जो वह द्वीप था
वह सुई के छेद जैसा था। तो आवर वनली होप वाज, हमारी एकमात्र आशा उस समय क्या थी? टू रीच, पहुँचना, दीज इन पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, विशाल महासागर में सुई के छेदों जैसे द्वीप पर पहुँचना हमारी एकमात्र उस समय की आशा थी। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, लेकिन जब तक कि हवा और समुद्र शांत नहीं हो जाता, सो वी कुड होइस्ट सेल, तब तक हम अपने पाल नहीं खोल सकते थे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, तथा हमारी बचने की आशा बहुत कम थी। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। ऑक्सिलरी का अर्थ होता है हेल्पिंग, अर्थात सहायक इंजन। तो हमारे पास एक सहायक इंजन भी था, लेकिन द ग्रेट वेव, एक बहुत बड़ी लहर ने, हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, तो उस सहायक इंजन को भी बेकार कर दिया था। पैराग्राफ 3, ऑन जनवरी 4, 4 जनवरी को, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 36 घंटे लगातार पानी बाहर पंप करने के पश्चात, वी रिच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, तो हमने क्या किया, पानी का स्तर कुछ सेंटीमीटर के स्तर तक ला दिया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमको केवल इतना करना था कि हमें उतना ही पानी निकालना जारी रखना था जितना छेद के अंदर से आ रहा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस, पेस माने गति होता है, तो जिस गति से पानी अंदर आ रहा था उसी गति से हमको पानी बाहर निकालना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं चढ़ा सके। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीव एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वेयर, तो रस्सी पर पर्दे वाला दबाव वह पेटे के क्षतिग्रस्त हिस्से को आसानी से उखाड़कर अलग कर देता, इसलिए हमने स्टार जीप को ऊपर उठाया। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप, इसलिए हमने स्टार्म जीप को, तूफान का सामना करने वाला जो जीप था उसे ऊपर उठाया, एंड हेडेड, और सिर करके उस तरफ चल दिए, वेयर, जिधर, आई थाट, मैंने सोचा, द टू आइलैंड्स वर, जिधर दो द्वीप स्थित थे उस तरफ सिर करके हम लोग चल दिए। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, और मैरी को कॉर्न बीफ मिला, अर्थात पकाकर और नमक लगाकर डिब्बे में सुरक्षित रखा गया मांस उसको मिला, एंड वी, और एक बिस्किट भी मिला, क्रैकर बिस्कुट भी मिल गया, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और लगभग 2 दिन बाद पहला भोजन हमने किया था। पैराग्राफ 4, बट आवर स्पाइट वॉज शार्ट लिव्ड, लेकिन जो हमको राहत मिली कुछ ही देर की थी। एट 4 PM, 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स, काले काले बादल, बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे पीछे तरफ घिरने शुरू हो गए। विद इन दी आवर, और 1 घंटे के भीतर, द विंड वाज बैक टू 40 knots, हवा की गति पुनः 40 नाट प्रति घंटे की स्पीड हो गई। एंड द सीज वर गेटिंग हाइयर, और समुद्र की लहरें ऊंची होती जा रही थी। द वेदर कंटिन्यू टू डेटरिएट, और वेदर भी अर्थात मौसम भी डेटरिएट होना जारी रखा, अर्थात खराब होता चला गया थ्रू आउट द नाइट, पूरी की पूरी रात। डेटरिएट का मतलब खराब होना, तो वह मौसम भी पूरी की पूरी रात खराब होता चला गया। एंड बाय द डान ऑन जनवरी 5, और 5 जनवरी की सुबह, आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, हमारी जो परिस्थिति थी पुनः निराशाजनक हो गई। पैराग्राफ 5, व्हेन आई वेंट टू कंफर्ट द चिल्ड्रेन, फिर मैं बच्चों को राहत देने, उनको सांत्वना देने गया। जॉन आस्ट, तो जोनाथन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, डैडी क्या हम लोग मरने वाले हैं? आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, फिर मैंने उसे सफलता का विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया। बट डैडी, लेकिन जोनाथन ने कहा, बट डैडी, ही वेंट ऑन, वह जारी रखा, अर्थात जोनाथन ने, बट डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, शिव एंड आई। यहाँ पर देखिए एक छोटे से बच्चे का साहस विकट परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में
किस प्रकार वह हिम्मत रखता है। और यहाँ पर पाठ की जो टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। बट डैडी, जोनाथन ने कहा, ही वेंट ऑन, वह जारी रखा, लेकिन डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम लोग मरने से डरते नहीं हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी एक साथ हैं। यू एंड मम्मी, आप और मम्मी, सू एंड आई, सू और मैं। पैराग्राफ 6, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड। अब मेरे पास उसकी बातों का जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं था। उस छोटे से बच्चे की इतनी हिम्मत को देखकर आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, मेरे पास कोई शब्द नहीं था विथ विच टू रिस्पॉन्ड, जिससे कि उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, लेकिन मैं बच्चों की केबिन छोड़कर चला गया। और डिटरमाइंड, मैंने निश्चय कर लिया था, टू फाइट द सी, कि समुद्र से लड़ूंगा, विथ एवरीथिंग आई हैड, और समुद्र से पूरी ताकत से लड़ने का मैंने निश्चय करके बच्चों की केबिन से बाहर निकल गया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, नाव के कमजोर हो चुके दाहिने भाग को बचाने के लिए, आई डिसाइडेड टू हीप टू विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स यूजिंग एन improvised sea anchor of heavy nylon rope and 232 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। नाव के कमजोर हो चुके दाहिने भाग को बचाने के लिए मैंने नाव को रोक लेने का फैसला किया। सामने से आ रही लहरों का सामना, नाव का क्षतिग्रस्त बाईं तरफ का पेटा भारी नायलॉन की रस्सी और 32 लीटर के प्लास्टिक से निर्मित पैराफिन के पीपों से बने काम चलाऊ लंगर की मदद से कर रहा था। पैराग्राफ 7, दैट इवनिंग, उस शाम को, मेरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, मेरी और मैं एक दूसरे का हाथ थामे साथ साथ बैठे रहे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, प्लैंक माने होता है तख्ता, ब्रोकन माने होता है टूटा हुआ। तो नाव का जो प्लैंक्स थे वो टूटे हुए थे, उनके थ्रू, उनसे हो करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी नाव के अंदर प्रवेश कर रहा था। कब? जब मोशन ऑफ द शिप, जब जहाज मोशन कर रहा था, हिल रहा था। तो नाव के हिलते समय नाव के तख्ते टूटे होने के कारण उसके द्वारा पानी अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों को लगा कि जैसे हमारा अंत बहुत करीब था। बट वेव वाकर रोड आउट द स्टार्म, लेकिन वेव वाकर तूफान को झेल गई। एंड बाई द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह विद द विंड ईजिंग, जब हवा थोड़ी सी ईज हो गई, शांत हो गई, आई ट्राई टू गेट रीडिंग ऑन दिस सेक्सटेंट, मैंने सेक्सटेंट पर नाप यानी कि रीडिंग लेने का प्रयास किया। यहाँ पर सेक्सटेंस का मीनिंग क्या होता है? समुद्र में नाव की वास्तविक स्थिति की गणना करने के लिए कोण व दूरियों मापने का यंत्र जो होता है उसे सेक्सटेंट कहते हैं। बैक इन द चैट रूम, उसके पश्चात मैं पुनः नक्शे वाले कमरे में गया। बैक वापस पुनः चैट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, और मैं उसके पश्चात विंड स्पीड पर कार्य किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करेंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। वापस मानचित्र कक्ष में मैं गया। समुद्र में हमारी स्थिति की गणना करने का प्रयास करते हुए हवा की गतियों, आगे बढ़ने की दिशा से विचलन और पानी के बहाव में आए परिवर्तनों का अध्ययन किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, और सबसे अच्छा जो मैं डिटरमाइन कर सकता था, निश्चय कर सकता था, वाज दैट, वह यह था कि वी वर समवेयर, कि हम लोग करीब 1.5 लाख किलोमीटर दूर महासागर में थे अपने घर प्लाईमाउथ से, और वहाँ पर अपने घर प्लाईमाउथ से 1.5 लाख किलोमीटर दूर महासागर में हम लोग थे। और हम लोग किसकी तलाश में थे? लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, एक 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप की तलाश में हम लोग थे। पैराग्राफ 9, व्हाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी, सू कठिनाई से चलकर मेरे पास आ गई। व्हाइल आई वॉज थिंकिंग, सू मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी,
तो जब मैं यह सब सोच रहा था, सू कठिनाई से चलकर मेरे पास आ गई। नेक्स्ट लाइन चलते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen। उसके सिर का बायां हिस्सा बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था। एंड हर ब्लैकेंड आईज, और उसकी आंखें काली पड़ चुकी। नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी आंखें चारों तरफ इतनी काली पड़ चुकी थी कि बिल्कुल एकदम स्लिट, एकदम आंखों की जो चौड़ाई थी वह कम होती जा रही थी। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड। उसके पश्चात उसने मुझे एक कार्ड दिखाया जो उसने बनाया था। पैराग्राफ 10। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन caricatures of Mary and me with words। ऑन द फ्रंट, और उस कार्ड पर सामने की तरफ उसने कैरिकेचर बनाया था। कैरिकेचर का अर्थ होता है एक व्यंग चित्र। और कैरिकेचर किसका बनाया था? मैरी का और मेरा। विद वर्ड्स, और उस पर शब्द भी लिखी थी। सू ने कौन से शब्द लिखे थे? हियर आर सम फनी पीपुल। यहाँ पर कुछ मज़ेदार लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ? क्या इन्होंने आपको हंसाया? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल। मैं तो बहुत हंसा। तो सू ने एक कार्ड बनाया था और उस कार्ड पर ऊपर ये सब लाइनें लिखी थी, और लिखने के पश्चात उस कार्ड को अपनी मम्मी डैडी को दे देती है। इनसाइड वाज अ मैसेज, और उस कार्ड के अंदर एक संदेश था, मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं कितना आप दोनों से प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू। सो इसलिए यह कार्ड आप दोनों को धन्यवाद कहने के लिए है। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग का आने वाला समय अच्छा होगा। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किसी तरह हमें सफल होना ही है। पार्ट 3। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। मैंने अपनी गणनाओं को बार बार जांच की। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। हम लोगों का मुख्य कंपास खो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और हमारे पास एक स्पेयर कंपास था। स्पेयर कंपास का मतलब अतिरिक्त कंपास था, उसी का हम लोग यूज कर रहे थे। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जिसमें चुंबकीय परिवर्तन के लिए सुधार नहीं किया गया था। तो हमारा मेन कंपास खो गया था। हमारे पास एक स्पेयर कंपास था, एक अतिरिक्त कंपास था, लेकिन उसमें कमी थी कि वो चुंबकीय परिवर्तन के लिए सुधार उसमें नहीं किया गया था। उसी कंपास का हम लोग उपयोग कर रहे थे। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। मैंने इस बात को ध्यान में रखा और पश्चिम की ओर बहने वाली धाराओं जो हिंद महासागर के इस भाग से होकर बहती है से पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान भी लगाया। वेस्टर्नली करंट्स का अर्थ होता है पश्चिम की तरफ से जो चलने वाले करंट हैं। करंट का मतलब धाराएं, और पश्चिम की तरफ से जो चलने वाली धाराएं हैं फ्लो करती हैं, बहती हैं थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, इस हिंद महासागर के क्षेत्र से। पैराग्राफ 2। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया। एंड आस्क्ड लैरी, और मैंने लैरी से कहा टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। मैंने लैरी से कहा कि नाव को 185 डिग्री की दिशा में चलाने को कहा। इफ़ वी वर लकी, यदि हम लोग भाग्यशाली, या हम लोगों का यदि भाग्य ने साथ दिया। आई टोल्ड हिम विद कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। तो अगर भाग्य ने हमारा साथ दिया तो उसी शाम लगभग 5 बजे द्वीप दिखाई दे सकता है। दिया है ही कुड एक्सपेक्ट, वह उम्मीद कर सकता था, टू सी द आइलैंड, उस द्वीप को देखने का, एट अबाउट 5 PM, 5 बजे। आई टोल्ड हिम विद कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, मैंने उससे कहा लेकिन मुझे अपनी ही बात पर पूरा विश्वास नहीं था। देन विथ हैवी हार्ट, तब फिर भारी मन के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपने बिस्तर पर चढ़ा। एंड अमेजिंगली, और आश्चर्यजनक ढंग से, डोज्ड ऑफ, मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM, और जब मैं जागा तो उस समय 6 बज रहे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू, मैं जानता था, वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मैं जानता था कि हम लोग द्वीप पर पहुंचने से चूक गए थे। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली विंड,
तो मैं जानता था कि हम द्वीप पर पहुंचने से चूक गए थे और पाल जो हमारी नाव पर थी उनसे हम पश्चिम से आने वाली हवाओं का सहारा लेकर बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। एक बार पुनः इस लाइन को देख सकते हैं कि आई न्यू, हमें पता था कि वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, कि हम लोग आइलैंड पर जो आइल एम्स्टर्डम था वो उस पर पहुंचने से चूक गए होंगे, निश्चित ही चूक गए होंगे। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और हमारी नाव पर जो सेल यानी कि जो पाल था, वी कुड नॉट होप, उस पाल के सहारे हम यह आशा नहीं कर सकते थे टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली विंड, कि पश्चिमी हवाओं का सामना कर सके। पैराग्राफ 4, एट दैट मोमेंट, उसी क्षण अ टाउलेट हैड अपीयर्ड एट बाय माई बंक, उसी क्षण मेरे बिस्तर के पास एक अस्त व्यस्त बालों वाला सिर दिखाई दिया और उसने कहा, कैन आई हैव ए हग, क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा। तो अस्त व्यस्त बालों वाला लड़का कौन था? जोनाथन था। तो उसने कहा कि कैन आई हैव ए हग, हग मीन्स होता है गले मिलना, तो क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ डैडी? सू वाज राइट बिहाइंड हिम, और सू ठीक उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा इस समय तुम गले क्यों मिल रहे हो? उसके पश्चात जोनाथन ने कहा, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप पूरे संसार में सबसे अच्छे डैडी हैं, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन हैं। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। देखिए इस लाइन में कुछ गहरा संदेश है। अब आगे क्या संदेश है, अब आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वह संदेश आपको पता चल जाएगा। तो जोनाथन कहता है, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप संसार के सबसे अच्छे डैडी हैं, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन है। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, तो जोनाथन के डैडी कहते हैं, नॉट टुडे, अभी नहीं जॉन, आई एम अफ्रेड, मुझे दुख है, अभी नहीं। वाई, क्यों? यू मस्ट बी, सेट्स यू इन द मैटर ऑफ द फैक्ट वाज यू फाउंड द आइलैंड। उसके पश्चात सू कहती है, उनकी जो बेटी थी, कहती है, क्यों? आप हैं, आप संसार के सबसे अच्छे डैडी हैं, सबसे अच्छे कैप्टन हैं, आप हैं, आपने द्वीप खोज लिया। यू फाउंड द आइलैंड, यू फाउंड द आइलैंड, आपने द्वीप की खोज कर लिया। उसके पश्चात जोनाथन और सू के डैडी कहते हैं, व्हाट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, क्या? सचमुच मैंने द्वीप को खोज लिया? इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड। उसके पश्चात वे लोग एक सुर में, दोनों लोग जोनाथन और सू एक कोरस में एक सुर में बोले, इट इज आउट देयर, वहाँ पर है, इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने देखिए वहाँ पर द्वीप है, एज बिग एज ए बैटल शिप, उतना बड़ा है जितना बड़ा कि एक बैटल शिप होता है, अर्थात एक युद्धपोत होता है। पैराग्राफ 5, आई रस्ट ऑन डेक, उसके पश्चात मैं डेक की ओर भागा, एंड गेज्ड विथ रिलीफ, और राहत की सांस लेते हुए निहारा, एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, आइल एम्स्टर्डम जो द्वीप था उसकी तट रेखा को राहत की सांस लेते हुए एक तट निहारने लगा। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस, एक ब्लीक, एक उजड़ा हुआ टुकड़ा था, वोल्कानिक रॉक, ज्वालामुखी चट्टान का। वह द्वीप ज्वालामुखी चट्टान का एक उजड़ा हुआ टुकड़ा था, विथ लिटिल वेजिटेशन, वहाँ पर थोड़ी सी वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और संसार में सबसे सुंदर द्वीप आइल एम्स्टर्डम था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हम लोग रात्रि के समय समुद्र के तट पर एंकर किया, वहाँ पर लंगर डाली, डेरा डाला। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का अर्थ होता है निवासी, तो उस द्वीप पर कुल 28 निवासी थे। तो उस सुबह सभी 28 निवासियों ने ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, उन लोगों ने हमारा स्वागत किया और तट पर आने में हमारी मदद की। पैराग्राफ 6 और लास्ट स्टेंजा है इस लेसन का, विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, तो काफ़ी दिनों के बाद पुनः हमारे पैरों के नीचे ज़मीन थी। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मैं सोच रहा था, लैरी के बारे में मेरे थॉट्स आ रहे थे, हर्बी के बारे में मेरे सोच आ रहे थे। चीयरफुल, कि ये लोग कितने भीषणतम दबाव में भी चीयरफुल थे, ये दोनों कितने हंसमुख थे, एंड ऑप्टिमिस्टिक, और ये दोनों कितने आशावादी थे। अंडर डायरेस्ट स्ट्रेस, डायरेस्ट स्ट्रेस का मतलब होता है कठिन से कठिन दबाव में भी लैरी और हर्बी
बड़े ही चीयरफुल स्वभाव के थे, बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक थे, हंसमुख स्वभाव के थे, आशावादी थे, कठिन परिस्थितियों में भी। तो हम उन दोनों के बारे में सोच रहे थे। इतना ही नहीं, एंड ऑफ मैरी, मैं मैरी के बारे में भी सोच रहा था, हु स्टेड एट द व्हील, जो पहिए के पास, जो व्हील के पास, जो स्टेयरिंग के पास, फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, उस संकट की घड़ी में व्हील के पास डटी रही। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई थाट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, मैं उस 7 वर्ष की लड़की के बारे में सोच रहा था, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी, जो नहीं चाहती थी कि हम लोग चिंता करें अबाउट ए हेड इंजरी, उसके सिर में एक चोट लगी थी और वह नहीं चाहती थी कि हम लोग उसके सिर के चोट के बारे में चिंता करें। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस, और उसके सिर में जो चोट लगी थी परिणाम स्वरूप उसमें 6 छोटे छोटे ऑपरेशन हुए टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, उसके स्किन और स्कल के बीच में जो ब्लड का क्लॉट होने वाला था, रक्त का थक्का जमने वाला था, उसको दूर करने के लिए उसके सिर में 6 छोटे छोटे ऑपरेशन किए गए। तो मैंने उस लड़की के बारे में सोचा, वह 7-year-old गर्ल, 7 वर्ष की लड़की, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो नहीं चाहती थी कि हम लोग उसके सिर में जो चोट लगी है उसके बारे में चिंता करें, बल्कि हम लोग अपने कार्य पर ध्यान दें। वह चाहती थी कि हम लोग अपने कार्य पर ध्यान दें, आगे बढ़े, द्वीप को खोज निकाले। तो इस तरह की वह लड़की थी, आशावादी थी। एंड अ 6-year-old बॉय, और वह 6 वर्ष का लड़का, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और मैं उस लड़के के बारे में भी सोच रहा था जो कि 6 वर्ष का था और जो कि मरने से डरता नहीं था, मृत्यु से भयभीत नहीं था। तो यहीं पर पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।